तो मेयर चुनाव कुल मिलाकर अभी भी नहीं हो पाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कोर्ट जाने की बात कर रही है और ये कह रही है कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। हालांकि ट्वीट भी किए जा रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहे हैं, सदन भी नहीं चल रहा। कई बवाल यहां पर जुड़ते हुए से नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उसके बाद क्या रास्ता निकलता है, इस पर भी रहेगी नजर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमसीडी में एक बार फिर हुआ हंगामा और एक बार फिर मेयर का चुनाव स्थगित कर दिया गया। ये तीसरा मौका है जब मेयर चुनाव के लिए वक्त और तारीख तय की गई थी, लेकिन जैसे ही पीठासीन अधिकारी ने यह साफ किया कि एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोट डाल सकेंगे, बवाल शुरू हो गया। हंगामे और तनातनी के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जो नियमों में लिखा है, जो कानून में लिखा है, जो डीएमसी एक्ट में लिखा है, जो हमारा नगर निगम का कहती है जुडिशरी, वो काम होना चाहिए और उसके हम फेवर में, हम कानून से हट करके कुछ भी नहीं करना। एल्डरमैन भी इस सदन का हिस्सा हैं, सम्मानित सदस्य हैं। जब वो जोन में वोट दे सकते हैं तो वो हाउस में भी उनका वोट बनता है और वो दे सकते हैं। आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर को हाउस के अंदर वोटिंग राइट नहीं है। रेखा गुप्ता जी को संविधान पढ़ना चाहिए इस देश का, रेखा गुप्ता जी को डीएमसी एक्ट पढ़ना चाहिए, रेखा गुप्ता को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला फॉरवर्ड नहीं पढ़ना चाहिए। रेखा गुप्ता जी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, उनको बोलो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें इस देश का। लेकिन अगर अटेम्प्ट होता है एल्डरमैन से वोट डलवाने का तो आप लोग विरोध करेंगे? गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी ने पीठासीन अधिकारी से मांग की थी मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार न दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन सदस्यों को वोटिंग की इजाजत दे दी गई जिन्हें उपराज्यपाल ने मनोनीत किया है, लिहाजा आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई। पहले उन्होंने इल्लीगल तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स को उनके नाम दिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार से पूछे बिना, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी बनाया और अब उस पीठासीन अधिकारी के माध्यम से चुनाव को रोकने की, चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुबह से जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे वो ट्वीट खेलने का मामला हो, चाहे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मामला हो आतिशी के द्वारा, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो दिल्ली के अंदर चुनाव, मेयर का चुनाव नहीं होने देना चाहते। वो इस तरह की भूमिका बांध रहे हैं कि मेयर के चुनावों में डिस्टर्बेंस हो, आज फिर दिल्ली का मेयर दोबारा ना मिले। ये इनकी साजिश के तहत इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले ही करना शुरू कर। ये जो आप घटनाक्रम देख रहे हैं ना, ये इनकी पुरानी आदत है कि इस तरह से एक माहौल बना दो ताकि लोगों को लगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करने देना चाहती। इस बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगा रही है। मुझे जो है आम आदमी पार्टी के जो पार्षद का इस बार चुनाव लड़े, ऐसे इनके पुराने वरिष्ठ नेता रमेश पंडित जी ने मुझे ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस समय बीजेपी जो है वो विपक्ष में रहेगी तो कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा आपको, तो आपको हम जो है मेयर के लिए नॉमिनेट करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो उसमें विधायक की टिकट आपकी पक्की समझो। झूठे तो है ही, पर हास्यास्पद इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी मानी पार्टी, जो विधायकों को, सांसदों को, पार्षदों को रोज रोज नॉर्मल तरीके से खरीदती, बेचती है और सरकार बनाती है, आज आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि हम उनके पार्षद तोड़ रहे हैं।